हेलो माय डियर फैमिलीज, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे हैं। एंड माय ब्यूटीफुल पीपल्स, माय कलेक्टिव्स, कैसे चल रही है आपकी ज़िंदगी, ये बताइए। आई होप कि आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है और बहुत 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 शांति और सुकून से कट रही है। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। एंड आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है लियोज। ठीक है, सो हम सभी सिंह राशि के लोगों के लिए देखेंगे कि उनका ओवरऑल फरवरी मंथ 2026 कैसा रहने वाला है। सो ज़्यादा टाइम हम नहीं बर्बाद करते, रीडिंग करते हैं। ओके, सो जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। चलिए, थैंक यू यूनिवर्स। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा लियोस सिंह राशि के लिए क्या एनर्जीज़ हैं जो फरवरी 2026 में रहने वाली है। फरवरी में किस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हैं लियोस, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए। ओके, एंड पेशेंस एंड बॉटम एनर्जीज हैं मैजिशियन एंड द मिरर। ओके, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। सो आपकी एनर्जीज आ गई हैं और आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। आपके लियोज, आपके कार्ड्स कह रहे हैं, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। ठीक है, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखिएगा, अदरवाइज जो चीज़ें रेजोनेट नहीं करती है उसको छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है और मे बी कि आपके साथ सारी चीज़ें रेजोनेट कर जाएं, मे बी कि आपके साथ एक भी चीज़ रेजोनेट ना करे। ठीक है, सो समझिएगा कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग ना नेगेटिव कमेंट कर देते हैं रीडिंग पर, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, ये एक स्पिरिचुअल पाथ है और हम भी अपनी इंट्यूशन से बताते हैं कि क्या कुछ है। ओके, सो ये एक सिचुएशन होती है कि आप मे बी आपकी लाइफ के साथ इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है। सो आप मतलब पॉजिटिव वे में देखिए ना कि ओके ऐसा हो सकता है। सो आप उस चीज़ के लिए अलर्ट रहें, ऐसा। ओके, सो एक्सप्लेन करते हैं एंड आते हैं अपनी रीडिंग पर। ओके, सो लियोज सिंह राशि के लोगों के लिए फरवरी का महीना 2026 कुछ ऐसे रहेगा। जो लोग उनसे जलते हैं ना, उनकी जो आपको देख के जलते हैं, जो आपकी चीज़ों से मतलब अच्छा फील नहीं करते हैं, अगर आपको तरक्की मिल गई है तो वो बहुत जलेंगे, बहुत आपसे कूदते रहेंगे अंदर ही अंदर, बहुत आपको कोसते रहेंगे, इसको कैसे मिल गई, मेरे को क्यों नहीं मिली। एंड आपके साथ अपने आप को कंपेयर बहुत से लोग करते हैं कि इसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ तो हो नहीं रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें हैं और जिसकी वजह से कई बार आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती होंगी और आप कहते भी होंगे कि पता नहीं किसकी नज़र लगी है मेरी लाइफ को, पता नहीं किसकी मुझे नज़र लग गई है, ये काम होता होता रह गया है। सो मे बी आपके लाइफ के साथ ऐसी चीज़ें बनती होंगी, आपको नज़र बहुत ज़्यादा लगती होगी। सो यस, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको स्टक करते हैं, जो आपके मुंह पे कुछ नहीं कहते हैं और आपको पीठ पीछे बहुत सारी बातें करते हैं आपके बारे में कि आपके पास इतना सब कुछ कैसे है। अगर आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है ना, तो उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगती है, ये समझ लीजिए आप। एंड लियोस की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं एंड बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत लॉजिकल होते हैं। ठीक है, सो आपकी पर्सनैलिटी से बहुत से लोग जलेंगे। ओके, एंड है पेशेंस किस चीज़ के लिए, ये हम एक बार चेक करते हैं। ये मुझे चेक करना पड़ेगा, पेशेंस किस चीज़ के लिए। मे बी आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी आप कुछ चाहते हैं अपनी लाइफ में, मे बी। ओके, देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइएगा किस चीज़ के लिए पेशेंस। इतने सारे कार्ड्स तो नहीं चाहिए मुझे, एक्सप्लेन कर रही इस पेशेंस कार्ड को। ओके, बताइए मुझे। लवर्स, लवर्स द वर्ल्ड आया है एंड टू ऑफ वॉन्ड आया है। चलिए, मे बी बहुत से लोग अपना लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, मे बी कुछ लोग कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं एंड मे बी कि आप लोग, आई होप आप समझ गए होंगे कार्ड्स को मैंने क्यों छुपाया। ओके, सो कोई प्यार चाह रहा है अपनी लाइफ में, कोई चाह रहा है कि उनकी लाइफ का जो सर्कल है वो कंप्लीट हो जाए एंड कोई ये सोच रहा है कि उनकी जॉब जो है उसमें उन्हें प्रमोशन मिले। और कुछ लोग अपने घर से शिफ्टिंग चाहते हैं एंड कुछ लोग कुछ फैसला लेना चाहते हैं। सो यस, इस चीज़ के लिए आपके पास ये सब चीज़ें हैं। पेशेंस का कार्ड जो आया है वो इस चीज़ के लिए आया कि अगर आप प्यार चाह रहे हैं, आप अपने लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, सो अभी थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए, चीज़ों को सोचिए समझिए। एंड अगर आप कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, थोड़ा सोचिए और सोचिए, थोड़ा स्ट्रेटेजी वगैरह बनाइए। एंड अगर आप जॉब शिफ्टिंग के बारे में सोच रहे हैं तो पहले आप इसी जॉब के बारे में सोचिए कि इसमें क्या खराबी है। एंड अगर आप सच में ही चाहते हैं तो पहले एक जॉब ऑलरेडी रेडी रखिए, ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दिया और बैकअप प्लान कुछ है नहीं। सो ठीक है, और ऐसा रखिएगा। एंड और बाकी आप लोग देखिएगा कि आपकी लाइफ के साथ ही कैसे रेजोनेट हो रहा है कार्ड पेशेंस का। बाकी मैंने देख लिया जो कार्ड्स ने बताया। ओके, अब हम आपकी ओवरऑल लाइफ देखते हैं, आपकी ओवरऑल लाइफ में क्या आ रहा है। ओ आई एम सॉरी, ओवरऑल लाइफ 2026 फरवरी मंथ। ओके, चलिए देखते हैं। आपको आपके दुश्मनों का तो पता चल रहा है, टेम्परेंस, बैलेंस, आप कुछ तो बैलेंस कर रहे हैं।
सिक्स ऑफ वॉन्ड, यस, आपकी तरक्की देखकर लोग बहुत जलते हैं। आप जैसे चीज़ों को बैलेंस करते हैं ना, जैसे आप मेंटेन करके चलते हैं चीज़ों को, और किसी भी नेगेटिव या पॉजिटिव सिचुएशन को जैसे आप बैलेंस कर पाते हैं, आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते हैं, इन सब चीज़ों से लोग जलते हैं आपकी। ओके, एंड मैं ये यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आपके कोई दुश्मन हैं, सो यस मे बी कि आपको फरवरी में उनका पता चल जाएगा कि ये लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं, ठीक है, ऐसा है। एंड आप उस सिचुएशन को भी संभालते हुए दिख रहे हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड, आपकी विक्ट्री हो रही है, कुछ आपको छोटी मोटी अचीवमेंट मिल सकती है या फिर आपके कुछ बड़ी सी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। ओके, और देखते हैं आपने जिस भी फील्ड में मेहनत की है ना, वहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपको अचीवमेंट हो रही है। आपके कार्ड बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं एंड आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, इतने सारे कार्ड नहीं ले सकते, सो ठीक है। और देखते हैं और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, जय माँ काली, माय गॉड, 3 कार्ड एक साथ ही आ गए हैं। चलिए मैं खुद ही निकालती हूँ। 4 ऑफ कप्स, आप किसी के बारे में सोच रहे हो यहाँ पे, एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आप सोच रहे हो बहुत ज़्यादा। देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो आप किसी के बारे में सोच रहे हो, जो आपके पास है उसे नहीं देख रहे हो। एक ये है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, और अगर आपके पास कोई किसी भी ऑफर को लेके आता है तो आप उसमें बहुत तखमीन निकाल रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसे, ऐसा नहीं वैसे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। बाकी थिंक बहुत ज़्यादा है, मतलब उस चीज़ पे आपका ध्यान नहीं है जो आपको न्यू मिल रहा है, आपका खाली बर्तनों पे ध्यान है कि ये तो खाली है ना, यहाँ तो मेरे पास कुछ नहीं है ना, इस तरीके की चीज़ें हैं। 4 ऑफ कप्स, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही, बट माय गॉड, जस्ट अ मिनट, हाँ कार्ड्स नीचे गिर गए हैं एंड ये कार्ड बार बार आ रहा है, इसको मैं ज़रूर लूँगी। आई होप कि जस्ट वेट, आई डोंट नो इसमें मेरा फेस आया है कि नहीं, मैंने बचाने की तो पूरी कोशिश की है। जजमेंट, जस्टिस एंड इतने सारे, भाई लेना पड़ेगा मेरे को सब कार्ड्स को, क्योंकि ये कार्ड ना बार बार फ्लक्चुएट हो रहे थे। सो ओके, 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ देखिए आप बॉटम पर भी जजमेंट का कार्ड है। आप लोगों के लिए ना आप लोगों की लाइफ में जस्टिस हो रहा है। ये जैसे कि इस वाले कार्ड में आपको एनर्जीज का पता चला कि आपके कुछ तो दुश्मन हैं, कुछ आपको पसंद नहीं करते हैं, आपसे जलते रहते हैं, अंदर ही अंदर कुड़ते रहते हैं। सो यस, आपको जस्टिस मिल रहा है और आपको पता चल रहा है किसी का कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है। सो खुद यूनिवर्स उसको आपके सामने ला रहे हैं और उसके बारे में आपको बता रहे हैं। मे बी आप फील कर जाएं कुछ चीज़ें, ऐसी सिचुएशन बन रही है एंड आप एक्शन लेंगे, इसके रिगार्डिंग आप एक्शन भी लेंगे। एंड 7 ऑफ वॉन्ड है यहाँ पे। कुछ लोग आपके विपक्ष में ही खड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन अब आप ये करते हुए दिख रहे हैं कि जो जैसा है उसको रहने दो और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आपका ओरा ऐसा बन गया है कि आपको चीज़ों से फर्क नहीं पड़ रहा है। आपने मे बी अपनी पास्ट लाइफ में बहुत कुछ झेल लिया है और अब आपको पता चल गया कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। जितना लोगों की सुनेंगे उतना ही पीछे रहेंगे। सो ऐसे वाली चीज़ें। इन द स्टार, आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो रही है, ठीक है। बस थोड़ा सा और आपको पेशेंस रखना है। यहाँ पे विश का कार्ड है और आपकी मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, ये आपकी फीलिंग्स का कार्ड है ये। यस, आपने जो भी अच्छे कर्मास किए ना उसका रिवॉर्ड। एंड ये देखिए डोर आपके हाथ में है, मतलब आप खुद अपनी विश को नीचे ला रहे हैं, मतलब आपके एफर्ट्स हैं, आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं उस चीज़ को पाने के लिए। सो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है बस थोड़ा सा पेशेंस और, बाकी वो चीज़ आपको मिल जाएगी। एंड 2 ऑफ कप्स है यहाँ पे। कुछ लोगों की यहाँ पे रीयूनियन बन रही है, जैसे कि पेशेंस के कार्ड में ये वाले कार्ड्स आए थे, द लवर्स का कार्ड आया था। सो यस, मे बी कि आप लोग में से कुछ लोग यहाँ पर किसी से मिलने वाले हो, किसी के साथ रिलेशन बनाने वाले हो। 2 ऑफ कप्स, आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है ये, और ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं। एंड आपका ऑलरेडी अगर कोई रिलेशन चल रहा है सो यहाँ पे वो बेटर होता हुआ नजर आ रहा है। और देखते हैं और क्या है। और बताइए यूनिवर्स, और क्या इनके फरवरी मंथ में चीज़ें ओवरऑल सही होती हुई नजर आ रही हैं। यस, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड, 7 7 7 एंड 6 एंड 1 7 एंड 2 ऑफ कप्स। ओके, एंड यहाँ पर भी 2 ऑफ वॉन्ड आया था एंड यहाँ पे भी 6 का कार्ड है, 6 7 एंड 2। ओके, आपकी लाइफ में आपका शुक्र बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आपको अच्छे से रहना, अच्छे से अपना आपको बैलेंस करना और किसी के ज़्यादा मुंह ना लगना, अपने काम पे फोकस करना, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना, बोलने में, एक्सप्रेस करने में चीज़ों को, इस तरीके की चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने पे ज़्यादा लगे हुए हैं। एंड 7 ऑफ पेंटिकल, आपने जिस भी चीज़ में थोड़ी बहुत मेहनत की है या फिर आपने बहुत बड़ा एफर्ट डाला है मे बी, ठीक है। सो वो चीज़ ना ग्रो हो रही है, उस चीज़ में ग्रोथ हो रही है। ये ग्रोथ स्लोली होगी बट स्टेबल होगी, सो डोंट वरी। हाँ, ये देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल, ये जो ग्रोथ है ना ये स्लो है आपकी,
बट रुकी नहीं है, स्लो है, रुकी नहीं है, स्टेबल है लेकिन, ठीक है। सो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, बट बढ़ तो रही है। सो ये और देखते हैं और क्या है। 7 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स एंड अगेन और क्या है। पेज ऑफ पेंटिकल, कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं। यहाँ तक के कार्ड आपको दिख नहीं रहे होंगे। यस आपके पास कहीं से तो कोई मैसेज आ रहा है आपकी जॉब के रिगार्डिंग, और आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया है या आपने कोई एग्जाम दिया है, स्टूडेंट, ठीक है, आपने कोई एग्जाम दिया है, वो क्लियर हो रहा है, आप कोई नई स्किल सीख रहे हो, और ये जो भी चीज़ है ना, इसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, ये दिख रहा है, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, एंड इससे आपकी ग्रोथ होगी, एंड इसमें आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो। ठीक है, चलिए बॉटम की एनर्जी आई है द वर्ल्ड। यस आप जो कुछ, द वर्ल्ड का ही कार्ड यहाँ पे भी था। ओके सो यस आप अगर चाह रहे हैं कि आपका जॉब शिफ्ट हो जाए, सो मे भी हो सकता है वो, लेकिन अभी तो पेशेंस का कार्ड आया है, सो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। एंड बॉटम पर भी एनर्जी यही है, एंड आपकी लाइफ के जितने भी उल्लूल जुलूल चीज़ें थी वो सब खत्म होती मैं देख रही हूँ। एक नई चीज़, एक नया दौर आपका चलेगा लाइफ का, ये दिख रहा है, एंड आपको जस्टिस मिल रहा है, और आपको क्या चाहिए। एंड द वर्ल्ड का कार्ड है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके, और देखते हैं और क्या है आपकी लाइफ में, एंड उसके बाद हम लेंगे गाइडेंस। ओके प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और क्या है इनकी लाइफ में। पता नहीं लाइफ क्यों निकल रहा है, ओवरऑल लाइफ पता नहीं ये सब चीज़ें क्यों निकल रही हैं। सो आप देखिएगा कहीं आपकी लाइफ से रेजोनेट ना हो जाइए कि आपका 2026 ओके लियोस, सो मे बी ओके देखते हैं। एंड कुछ लोग जो मैनिफेस्टेशन कर रहे थे ना, मे बी थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन आपकी जो मैनिफेस्टेशन है ना वो कंप्लीट होगी, आपको यस जस्टिस मिलेगा, यूनिवर्स की तरफ से भी मिलेगा, और आपकी जितनी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें भी आपको जस्टिस मिल रहा है। सो और बताइए यूनिवर्स और क्या है लियोस के लिए 2026 फरवरी मंथ। ओके 4 ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड था। यहाँ पर भी आप विक्ट्री हासिल कर रहे हैं, यहाँ पर सेलिब्रेशन देख रही हूँ मैं कि मे बी आप लोग ना कुछ तो सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ छोटी मोटी चीज़ हो सकती है जिसे आप सेलिब्रेट करो, कुछ छोटी मोटी ग्रोथ आपकी हुई है। सो यस आप सेलिब्रेट कर रहे हो, एंड ये बड़ी भी हो सकती है। आपकी लाइफ के साथ कैसे रेजोनेट हो रहा है ये कार्ड्स वो आप देखिएगा। ओके एंड क्वीन ऑफ सोर्ड, आप बन रहे हैं एकदम से ऐसे इंसान कि एकदम न्याय संगत, जैसे आपको जो सही लगता है ना आप वो बोल रहे हैं, आप वो नहीं बोल रहे हैं जो और लोग चाहते हैं कि वो ऐसा बोले। यहाँ पर भी आप एफर्ट ही कर रहे हैं, लोगों से जूझ रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लेकिन लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर भी ये दिख रहा है कि आप उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, आप वो फैसला कर रहे हैं जो सही है, और आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड देखो हाथ इधर की तरफ आया। सो यस आपकी लाइफ की ग्रोथ हो रही है, एंड आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। एंड देखिए कुछ लोगों से डील कर रहे हैं आप, कुछ लोग हैं ऐसे आपकी लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड आया है। यस आपकी लाइफ में आएंगी ना बहुत सारी अनएक्सपेक्टेडली चीज़ें होंगी आपके साथ, एंड पॉजिटिव वे में होंगी। आपके जो भी स्टक काम है आपको लगेगा ये नहीं बनेगा यार, ये नहीं होगा, एंड सडनली आपकी उन चीज़ों में मूवमेंट होगा, आपको फील भी नहीं, मतलब आपको फील होगा, एंड आपको ये महसूस नहीं होगा कि यार ये हुआ कैसे, मतलब पता नहीं मेरे वर्ड सही हैं कि नहीं है, बट मतलब आपको सडनली ऐसे होगा कि ये काम कैसे हो गया, ऐसे इस तरीके से ये काम कैसे बन गया यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी, ठीक है। सो सडनली आपकी चीज़ों में मूवमेंट आ रहा है, जो भी अभी तक स्टक पड़ी हुई थी और उनमें कोई हलचल नहीं हो रही थी, कोई बन नहीं रहे थे आपके काम में बिगड़े हुए, जो भी काम ये हैं। ओके आपके विचारों में सडनली मूवमेंट हो सकता है, एकदम से उतार चढ़ाव, आपकी सोच बदल रही है, झट से कुछ आ रहा है, झट से कुछ आ रहा है, इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। ओके और क्या है यूनिवर्स, और क्या है बताइए। यहाँ आपका 2026 यस एस ऑफ वॉन्ड, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। आई थिंक आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अपॉर्चुनिटी रिसीव नहीं कर रहे हैं, और वहाँ पर भी यूनिवर्स का हैंड था, यहाँ पर भी यूनिवर्स का हैंड है, लेकिन यहाँ पर कोई सोच विचार नहीं हो रहा है, बस यूनिवर्स आपको दे रही है, आप रिसीव भी करेंगे इसे, ठीक है। मे बी आपको फरवरी मंथ में कोई अपॉर्चुनिटी रिसीव होगी। ओके चलिए और देखते हैं किंग ऑफ सोर्ड, क्या बात है। क्वीन ऑफ सोर्ड आया है, किंग ऑफ सोर्ड आया है। ये बात तो पक्की है कि इस महीने आपकी पर्सनालिटी ऐसी होने वाली है कि आपको जो सही लगेगा आप वो मुंह पे बोल देंगे, लेकिन थोड़ा सा इस चीज़ से आपको सावधान भी रहना होगा, कुछ चीज़ें लोगों को बुरी भी लग सकती हैं, ठीक है। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड का मतलब है कि आपके विचारों का तालमेल बहुत सही है एक दूसरे के साथ, आप बहुत न्याय संगत हो रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हमें सच बोलना चाहिए, हमें लोगों का साथ देना चाहिए। यस कर रहे हैं आप ऐसा, आप इमोशंस को भी समझ रहे हैं, और आप जो चीज़ सही है उसको भी समझ रहे हैं। ओके और देखते हैं और क्या है। 10 ऑफ वॉन्ड है, आपके ऊपर काम का बर्डन बहुत बढ़ सकता है, एंड मे बी कि आप लोगों की बातों में मतलब आप थोड़ा सा इमोशनली इस चीज़ में आ जाएं कि कोई आपसे बोले यार प्लीज़ कर दे मेरा ये काम, एंड आप ना कह पाएँ, एंड उसकी वजह से आपके सर पे जो है काम का बोझ बढ़ सकता है।
ठीक है। सो ना भी कहना सीखिए आप लोग, दूसरों की बातों में आके उनके काम को भी अपने कंधे मत चढ़ाइए। 9 ऑफ वॉन्ड है। वॉन्ड के कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आपका वर्क एरिया बहुत ज़्यादा मजबूत देख रही हूँ मैं। आप जो भी काम करते हैं ना उसमें आपकी ग्रोथ भी है, स्टेबिलिटी भी है एंड वर्कलोड भी देख रही हूँ मैं। एंड आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, विक्ट्री भी आपकी हो रही है। यस, ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है एंड वर्कलोड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी आप बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील कर रहे हैं मैं थक गया हूँ यार, अब बस करो। सो लेकिन नहीं, अभी आपको लास्ट स्टेप आपका बाकी है। मे बी वो कुछ भी हो सकता है, एस ऑफ वॉन्ड भी हो सकता है, ये एस ऑफ वॉन्ड यहाँ पर जाके 10 बन सकता है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना है, रुकना नहीं है, ठीक है। ओके, और क्या है? लास्ट कार्ड ऑफ दिस रीडिंग। लास्ट कार्ड नहीं आया है, 2 कार्ड आए हैं, ले लेते हैं। वहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड दिख रहा था, यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड आया है एंड वॉन्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड हाई प्रिस्टेस, यस, आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा काम करने वाली है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल अगेन आ गया है। बस कन्फ्यूजन से आपको बचना है, कन्फ्यूज नहीं होना है चीज़ों को लेकर, ठीक है। 9 एंड 10 ऑफ पेंटिकल, वर्कलोड एंड 3 ऑफ वॉन्ड है। यहाँ पे जो दिख रहा था पेशेंस, जिस चीज़ के लिए दिख रहा था वो एंड, जैसे ही फरवरी एंड होने पे जाएगा, आप जिस चीज़ का फैसला लेने वाले थे ना, आप वो फैसला भी ले पाएंगे एंड उसमें आपकी ग्रोथ भी होगी। यस, बस पेशेंस, अभी थोड़ा पेशेंस रखिए। मे बी कोई चीज़ है ऐसी जो अभी चीज़ों को सही वे से आगे ना बढ़ाए, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, ठीक है। द हाई प्रीस्टेस, आपकी एनर्जीज, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाला है। एंड आप सही और गलत के बीच में फैसला, और मतलब सही और गलत को ना पहचानने की क्षमता आपके अंदर आने वाली है। अब आपको कोई भी ऐसे झट से उल्लू नहीं बना पाएगा, आपकी चीज़ों को नहीं ऐसे ही अपने अंडर नहीं रख पाएगा, ऐसे वाली चीज़ें हैं, ठीक है। आपका लव एरिया यहाँ पे बहुत अच्छा है, यस। और स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मे बी उनका कोई एग्जाम क्लियर हो जाए। यहाँ पे स्टार का कार्ड आया है। सो आपकी कोई ना कोई विश है जो अधूरी पड़ी है, आपने बहुत मैनिफेस्ट की है, लिखा भी है आपने, एंड वाटर मैनिफेस्टेशन भी देख रही हूँ मैं आपने की है। सो यस, कंप्लीट होगी वो, थोड़ा टाइम और लगेगा, पेशेंस रखिए आप, लेकिन आपके फेवर में रिजल्ट जाएंगे ज़रूर, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड है, आप सत्य का साथ दे रहे हैं, सच बोल रहे हैं और लोगों के साथ बराबर एफर्ट्स कर रहे हैं। मतलब आप अपने आप को बचाने के लिए, अपने पैशन को बचाने के लिए जो आपको पसंद है वो आप करते हुए नज़र भी आ रहे हैं और आप एक लीडर की तरह आगे बढ़ रहे हैं, यस। और देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। लियोस 2026 फरवरी मंथ के लिए एंड इस रीडिंग के लिए क्या गाइडेंस है? ओके, फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ें हैं जो आपको छोड़नी चाहिए। क्या है यहाँ पे? वर्कलोड, ना कहना। चलिए और देखते हैं और क्या है यहाँ पे, यूनिवर्स बताइए। लेट गो कर दीजिए। फॉरगिवनेस आया, लेट गो आया है, दोनों कार्ड एक दूसरे के साथ कंबाइन कर रहे हैं। बी असर्टिव, दृढ़ बने रहें। सक्सेस की आपके हाथ में है। एंड बॉटम का कार्ड रोमांस का आया है, यहाँ पर भी आपके लिए लव वन है एंड आपके यहाँ पर भी लवर का कार्ड आया था। फॉरगिवनेस, कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में ऐसी हैं जो बार बार ट्रॉमा बनती हैं आपकी लाइफ में, बार बार आपको फील करवाती हैं चीज़ें गलत सलत और आपको ओवरथिंक करवा देती हैं। सो यस, भूल जाइए उन सब चीज़ों को एंड जो लोग आपकी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते हैं उन लोगों को छोड़ दीजिए एंड लेट गो कर दीजिए। कुछ सिचुएशन में भी आपकी लाइफ में ऐसी हो सकती हैं। कार्ड्स तो बहुत अच्छे ही दिख रहे हैं मुझे आपके, ठीक है। सो मे बी इस कार्ड के लिए या फिर इन लोगों के लिए आपके लाइफ में ये आया कि अगर आपको पता भी चल जाए कि ये लोग ये हैं जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचते हैं, सो उनको लेट गो करके आगे बढ़िए, ठीक है। बी असर्टिव, अपने इरादों के पक्के बनिए और जो आप करना चाहते हैं लाइफ में उसके लिए पैशनेट हो जाइए और आगे बढ़िए, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी एंड अगर आपके साथ कुछ भी रेजोनेट करता है सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये हमारे काम की बस मिठाई समझ लीजिए होती है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम पढ़ते हैं आपके कमेंट्स को एंड लाइक देखते हैं, सो बहुत अच्छा लगता है। सो थैंक यू सो मच। जय माँ काली, और आप लोग सदैव खुश रहें, हमेशा खुश रहें।